आप सभी का स्वागत है डेथ ऑफ गोस्ट में। साल 1976 दक्षिण भारत के घने जंगलों के बीच बसा एक गांव, छोटा सा गांव कारीमाइल गांव इतना दूर था कि वहां तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर दूर पैदल चलना पड़ता था। रात होते ही पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता था। बिजली न थी, केवल मिट्टी, दियों की रोशनी और झिंगुरों की आवाजें। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जो लोग उसे काला कुआं कहते थे। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे, सूरज ढलने के बाद इस कुएं के पास मत जाना। वहां कुआं इंसान नहीं रहता, वहां कोई इंसान नहीं रहता। लेकिन किसी ने कभी वजह नहीं बताई। गांव में एक 22 साल का युवक रहता था, शिवा। वह शहर से पढ़ाई करके लौटा था और इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। एक रात उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर उस कुएं में भूत है तो आज मैं उसे देखकर ही लौटूंगा। सबने उसे बहुत रोका, मत जा शिवा, वहां से जो गया वह कभी पहले जैसा लौटकर नहीं आया। लेकिन शिवा नहीं माना। रात के ठीक 12 बजे वह एक लालटेन लेकर अकेला ही कुएं की ओर चल पड़ा। जंगल में अजीब सन्नाटा था, हवा तक नहीं चल रही थी। जैसे कि वह कुएं के पास पहुंचा, उसे लगा कि किसी ने बहुत धीरे से उसका नाम पुकारा, शिवा। वह तुरंत पीछे मुड़ा, कोई नहीं। उसने सोचा कि यहाँ उसका भ्रम है। वह कुएं के किनारे पर पहुंचा और अंदर झांका। नीचे सिर्फ गहरा अंधेरा था। अचानक कुएं के अंदर से पानी में कुछ हिलने की आवाज आई। शिवा ने लालटेन नीचे की। उसने पानी में एक औरत का चेहरा दिखाई दिया। लंबे काले बाल, सफेद आंखें और होठों पर डरावनी मुस्कान। वह चीख पड़ा और पीछे हट गया, लेकिन अगले ही पल पानी बिल्कुल शांत हो गया। शिवा ने हिम्मत जुटाई और फिर से अंदर देखा। इस बार कुछ भी नहीं था। वह हंसने लगा। गांव वाले बेकार डरते हैं। जैसे ही वह मुड़ा, उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने धीरे धीरे पीछे देखा। वही औरत खड़ी थी, पूरी भीगी हुई। उसके पैरों की जगह सिर्फ काला धुआं था और उसकी गर्दन असामान्य रूप से लंबी थी। औरत मुस्कुराई, इतने साल बाद कोई मेरे पास आया है। शिवा डर के मारे भागने लगा, लेकिन जितना वह भागता, उसे वही औरत अपने सामने खड़ी मिलती। जंगल का रास्ता जैसे बदल गया। हर दिशा में वही कुआं दिखाई दे रहा था। अचानक उसकी लालटेन बुझ गई। पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया। फिर चारों तरफ से फुसफुसाहटें आने लगी। वहीं रह जाओगे, नीचे आ जाओ, हमें अकेला मत छोड़ो। शिवा घुटनों के बल गिर पड़ा। उसे लगा किसी ने उसके पैर को पकड़कर उसे नीचे देखा। काले हाथ मिट्टी के अंदर से निकल रहे थे। दर्जनों हाथ, सैकड़ों हाथ, सब उसे कुएं की तरफ खसीट रहे थे। वह पूरी ताकत से चिल्लाया। तभी दूर मंदिर की घंटी बजने लगी। घंटी की आवाज सुनते ही सारे हाथ गायब हो गए। औरत भी धुएं में बदल गई। शिवा किसी तरह गांव पहुंचा, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं रहा था। वह रात भर एक ही बात दोहराता रहता, वह अभी भी कुएं में है, वह मुझे बुला रही है। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने देखा कि शिवा हर रात नींद में उठकर उसी कुएं की ओर चल देता है। उसे कई बार रोका गया। एक रात उसकी आंख लग गई।
सुबह शिवा अपने घर में नहीं था। लोग दौड़ते हुए कुएं के पास पहुंचे। वहां सिर्फ उसकी लालटेन पड़ी थी और कुएं के पानी पर गोल गोल लहरें बन रही थी। शिवा का शरीर कभी नहीं मिला। उसी दिन के बाद गांव वालों ने उस कुएं को बड़े बड़े पत्थरों से बंद कर दिया। साल बीतते गए, लेकिन हर अमावस्या की रात उस बंद कुएं के नीचे से अब भी किसी युवती की आवाज सुनाई देती है, मुझे बाहर निकालो, वह अभी भी यहीं है। कहते हैं अगर कोई उस आवाज का जवाब दे दे तो अगली अमावस्या तक उसकी आवाज भी उसी कुएं से आने लगती है। और गांव वाले आज भी सूर्यास्त के बाद उस रास्ते पर कदम नहीं रखते। शिवा के गायब होने के बाद उस करेमाइल गांव में डर का साया छा गया। किसी ने भी उस पुराने कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं की। धीरे धीरे गांव के लोग उसे रास्ते को छोड़ने लगे, लेकिन एक इंसान था जिसने हार नहीं मानी। वह था शिवा का छोटा भाई अरुण। उसे यकीन था कि शिवा मरा नहीं है, उसे कोई अदृश्य शक्ति अपने साथ ले गई है। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग पुजारी ने अरुण को अपनी पुरानी कहानी सुनाई। करीब 100 साल पहले इसी गांव में मीनाक्षी नाम की एक लड़की रहती थी। उस पर झूठा जादू टोना करने का आरोप लगा गया। गांव वालों ने उसे बांधकर उसी कुएं में फेंक दिया मरने के लिए। मरते समय उसने कहा, जिसने मुझे अंधेरे में ढकेला है मैं उसे कभी चैन से जीने नहीं दूंगी। तब से हर कुछ वर्षों में कोई न कोई उस कुएं में गायब हो जाता है। पुजारी ने अरुण को एक तांबे का ताबीज दिया और कहा, अगर अपने भाई को वापस लाना है तो अमावस्या की रात कुएं पर जाना होगा। लेकिन याद रखना, जो भी आवाज तुम्हें बुलाए उसका जवाब मत देना। अमावस्या की रात अरुण अकेला कुएं तक पहुंचा। जैसे ही उसने ताबीज हाथ में लिया, बंद पड़ा हुआ कुआं अपने आप कांपने लगा। पत्थरों के बीच से काला धुआं निकलने लगा। फिर वही आवाज आई, अरुण मुझे बचा लो। यह आवाज बिल्कुल शिवा जैसी थी। अरुण की आंखों में आंसू आ गया। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसे पुजारी की बात याद आ गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक धुआं हटने लगा। कुएं के अंदर से उसे दर्जनों चेहरे दिखाई दी। वे सभी लोग जो वर्षों से गायब हुए थे। उनके बीच शिवा भी खड़ा था। उसकी आंखें खाली थी, जैसे उसकी आत्मा कैद हो चुकी हो। तभी मीनाक्षी की डरावनी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी, एक और हमेशा के लिए। कुएं से काले हाथ बाहर निकले और अरुण के पैरों को पकड़ लिए। अरुण ने पूरी ताकत से ताबीज कुएं के अंदर फेंक दिया। जैसे ही ताबीज पानी में गिरा, एक तेज सुनहरी रोशनी निकली। पूरा जंगल रोशनी से भर गया। मीनाक्षी की चीख इतनी भयानक थी कि पेड़ पर बैठे सारे पक्षी उड़ गए। एक एक करके सभी कैद आत्माएं धुएं की तरह आसमान में विलीन हो गईं। सबसे आखिरी में शिवा ने अरुण की ओर देखा। उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई थी। धीरे धीरे वह भी रोशनी में गायब हो गया। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो कुआं पूरी तरह सूख चुका था। लोगों ने सोचा कि अब श्राप खत्म हो गया है, लेकिन उसी रात सूखे कुएं की गहराई से एक छोटी बच्ची की हंसी सुनाई दी और किसी ने बहुत धीरे से फुसफुसाया। हेलो दोस्तों, यह कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे किसी दिल दहला देने वाली दूसरी हॉरर स्टोरी में।